हरे कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफ को लेके क्लियरिटी कैसे लाएं। क्योंकि देखिए, लाइफ में क्लियरिटी के लिए पहले आप अपने विचारों में, या आपने ये सुना होगा लाइफ में कि लाइफ को जीने के दो तरीके होते हैं। लाइफ को लेके आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी कि इस वो वाली बात भी सुनी होगी कि जो लाइफ को दो तरीके से ही जिया जा सकता है। या तो आप लाइफ को ऐसे जिए जैसे, मतलब जो लाइफ चाहती है या तो वो करेंगे आप, या जो आप चाहते हैं वो खुद करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, या तो जैसे लाइफ चला रही वैसे चलो, और या तो तुम अपने इतनी काबिलियत रखो कि तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, है ना। दो तरीके की यही चीज़ें होती है लाइफ में। और एक बात ये भी सुनी होगी आपने कि मतलब एक होता है जो खेल को खेलता है और एक होता है जो बैठ के ताली बजाता है। तो आप देखिए आप किस साइड पर आते हैं। ये ऐसी बातें जो हमने बचपन से लेके सुनी हुई हैं, है ना। तो ये बातें जब पहले से सुनते आ रहे हैं, और ये बातें क्लियर कर देती हैं। ये जिसको लाइफ में क्लियरिटी चाहिए होगी वो पता लग जाएगा उसको कि मुझे उसे क्या करना है, उसे कौन सी वाली साइड चूज़ करनी है। वो खिलाड़ी बनना चाहता है या दर्शक बनना चाहता है। वो लाइफ को अपने दम पे जीना चाहता है या लाइफ जैसे चला रही वैसे जीना चाहेगा। अब ये सब डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, इन बातों से ही क्लियरिटी मिलती है। देखिए, सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, बट मेरा कहना है कि आप उन इतनी बातों पे सुनने पर बस उस पर ध्यान दीजिए जो आपका काम का है। देखिए, खा रहे हैं तो अच्छा खाइए, सुन रहे हैं तो अच्छा सुन लीजिए ना। अगर सुन ही रहे हैं तो अच्छा ही सुन लीजिए, खा रहे हैं तो अच्छा ही खा लीजिए, और जब क्या कहते हैं पहन रहे हैं तो अच्छा ही पहन लीजिए, पढ़ रहे हैं तो अच्छा ही पढ़ लीजिए। तो जब करना ही है कुछ तो अच्छा कर लीजिए ना, ये वाली बात है। और यहाँ से आप इन बातों से क्लियरिटी लीजिए लाइफ में। क्योंकि देखिए, कोर्स चाहे हमारी नॉर्मल बुक्स भी हैं, उसमें चाहे सिलेबस में कुछ भी ऐड हो या हटे, मतलब जो नॉर्मल हम बुक पढ़ते हैं उनमें कुछ भी, बेस आपका हमेशा वही रहता है। रूट्स हमेशा आपकी वही रहेगी, चाहे कलयुग कोई सा भी, मतलब समय कोई सा भी चल रहा हो, टाइम कोई सा भी हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, ये युग हो, बट बेस रूट कभी चेंज नहीं होती हैं। सत्य हमेशा सत्य रहता है, सत्य कभी झूठ नहीं बनता, है ना। तो जो चीज़ें आप भलाई आप कहते हो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इधर ये सुनते हो, मत सुनो, इतना मत सुनो। जो चीज़ें, देखो सच तो आपके सामने ही होता है हमेशा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे एक्सेप्ट करते कि नहीं। सच हमेशा सिंप्लिसिटी के साथ आपके सामने खड़ा होता है। हाँ, वो कभी कभी हार्श लग सकता है, कड़वा लग सकता है, बट जो साफ होगा, सिंपल होगा, वो सिंपल ही दिखेगा। उसको वो चीज़ ऐसे बहुत मैनिपुलेट होके नहीं दिखेगी आपको। या आप चाह रहे हो कि कोई उस बात को शुगर कोट करके आपको सुनाए, तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को सिंपल सुनना, साफ सुनना पसंद करिए। अगर आप इस नेचर के व्यक्ति होंगे तो ज़रूर सुन लेंगे, और अगर आपको होगा, मतलब जो जिस तरीके का होता है वो उस तरीके के इन्वायरमेंट में ही रह पाता है। बाकी देखिए, हमने लाइफ को लेके ये क्लियरिटी वाली बात ली। बाकी ये बात थी कि जब मैं भी बहुत छोटी थी, आई थिंक स्कूल टाइम था उस टाइम पे, तब कुछ बातें अपने दिमाग में रखो बहुत अच्छे से, कि जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो घास में नहीं फंसते। जो ये बात मैंने एक, उस टाइम कोई गुरुजी आते थे, तो सुबह के टाइम पे चल रहा था, पता नहीं 11th-12th में होगी, तो सुबह ऐसे हम आरती लगाते थे, तो आरती के बाद वो आता था, कुछ सुविचार ऐसे टाइप आते थे। तो उसमें लिखा था कि लंबी रेस के घोड़े घास में नहीं फंसा करते। तो वो बात तब से ही दिमाग पे बैठी हुई है। तो कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को ऐसा बिठा लो अपने दिमाग में कि कितना ही कुछ हो जाए,
करेंगे तो हम वही जो करना है। इसलिए अपनी रूट्स पे काम कीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। और देखिए कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन में जाओगे तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप अपना ही जीवन ज़्यादा मुश्किल कर रहे हो। आप अपने आप को देखिए, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के वजह से परेशान नहीं होता है। हमारे ही कर्म होते हैं, हमारी ही सोच होती है जो हमें परेशान करती है, हमें बांध के रखती है ना। किस में इतनी हिम्मत होती है यार कि कोई किसी को बांध के रखे और उसको ज़बरदस्ती बैठा के रखे। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। कोई किसी इंसान को इतना हक दिया भी नहीं है ऊपर वाले ने कि वो किसी को दूसरे को डोमिनेट करके। आप किसी को जब तक ही डोमिनेट कर सकते हो जब तक कि वो दूसरा आपको सह रहा है, अदरवाइज़ आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते। तो कुछ बातें रहती हैं, तो मैं यही कह रही थी कि कंपैरिजन में मत जाओ। और कुछ देखो, इस दुनिया में क्या है ना, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठ कर भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ ग्रोथ रुक जाती है उनकी। आज मैं देखती हूँ लोगों के पास जो वो चाहते वो है, पर एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है। क्यों है उसका, वो उसको सर्च करें। यहाँ तो हम इतना भलाई पता होने को सब पता है, बट ढूंढिए, खुद से ढूंढिए ना, क्यों है ये खालीपन। और तो और बात यह है कि कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करेंगे आप खुद को खुद से परेशान कर रहे हैं, आप खुद को खुद से ही मार रहे हैं। आपकी सोच ने आपको खुद से ही बांध रखा है। एक चीज़ और रहती है लोगों के दिमाग में कि वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि अब जैसे देखिए रेपुटेशन आ गया, या मतलब बहुत सारी चीज़ें इंसान ने कर ली अपनी लाइफ में, उसके बाद वो कोई स्टेप लेने में ना सोचता है कि अब तो मेरी ये सोसाइटी में ऐसी रेपुटेशन बन चुकी है, अगर मैं कोई स्टेप लेती हूँ या लेता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा फोबिया उसे ये हुआ रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो इस बात पे, ये बात मैंने किसी और को भी बहुत पहले क्लियर करी थी, तो ये बात, वही बात मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। देखिए लोग तो वही सोचेंगे जहाँ तक उनकी सोच है। कोई भी इंसान सिर्फ वहीं तक ही सोच सकता है जहाँ तक उसकी सोच है, और वो वही सोचेगा जैसा उसका नज़रिया है। कभी भी वो नहीं सोचेगा जो आप सोच रहे हो, या आप जैसे हैं वो नहीं जानता कि आप कैसे हैं, है ना। वो तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत, अब वैसे भी मैं क्या कहूँ इस बारे में, अब अवेयरनेस और अनअवेयरनेस की बात भी आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। सिंपल सी बात है, वो कहते थोथा थोथा चना बाजे घना, इस टाइप का कुछ कहते हैं। तो वही हालत लोग की होती है। तो वो जितने होते हैं, जिस लेवल पर होते हैं, वो उतना ही वो बोलते हैं। देखिए वैसे भी किसी का कुछ कहना भी नहीं, वो ख़राब भी नहीं है, ठीक है, सब अपनी जगह सही भी। मैं तो कहती हूँ जो है सब सही है, मेरी नज़र में सब सही है, सब बढ़िया ही हो रहा है। तो अगर आप इस सोच से परेशान हो, और आपका दिमाग भी तो आपको यही परेशान कर रहा है बार बार कि अगर मैं ये करती हूँ तो लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ अब इस जगह पे देखिए, मैंने जो ये वीडियो स्टार्ट करी जहाँ से, कि दो तरीके के लोग होते हैं लाइफ में। एक वो होते हैं जो अपना जीवन खुद से चलाते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरी, मतलब मेरा पूरा उस पर कंट्रोल है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि अगर मैंने कुछ भी करा तो लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर लाइफ आपकी, आप नहीं चला रहे, लोग चला रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ आप चला रहे हैं, नहीं, आपकी लाइफ लोग चला रहे हैं। आपका रिमोट कंट्रोल
लोगों के हाथ में, लोगों की सोच पर है कि 4 लोग आपके लिए क्या कहेंगे, इस बात पर है। आप डर के जी रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अलग बात है। ये एक्सेप्टेशन की बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो एक मैं आपको बताती हूँ। अभी एक मेरी सिस्टर भी एक कैलेंडर लाई है, तो उसमें एक चीज़ लिखी है, मैं आपको बताती हूँ। ये लिखी है कि खुद पर एक शेयर करती हूँ। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। मतलब मैंने जो 2 लोगों की बात कही, तो जो पहला वाला उसको खुद पर विश्वास है और ये उसका बड़ा साहस है। बहुत बढ़िया लाइन मुझे लगी इस कैलेंडर की कि सच में ये बात है। हम हमेशा दूसरों के ओपिनियंस में जाते हैं कि वो क्या सोच रही है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये इसने क्या बोला, तो हम इस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। तो वो क्या है, फोबिया में तो जी रहे। तभी तो ये लाइन कितनी खूबसूरत, मतलब कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। तो ये ऐसे ही लाइफ में बचपन से ही कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखी दुखी पड़ी हुई हैं, और ये सभी के लिए ही होती हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ही थी, सभी के लिए ही थी। अब वो होता है ना, अपॉर्चुनिटी तो सभी के लिए ही होती है, बस कौन कब उसे ग्रैब करता है। और अपॉर्चुनिटी कहीं एक जगह नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी लाइफ में हर जगह होती है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट था, हाँ, कि हम इतने टाइम, मतलब हम इतने साल के हो गए, हम कुछ करा नहीं, ये वो नहीं। देखिए कि अब मतलब अब मैं ये बात देखिए ये बात में 1 साल बच्चे, 1 साल तो क्या, मतलब आप जिस भी उम्र के हैं उस उम्र के ले लीजिए इस बात को। बात ये है कि आपके पास टाइम, आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं बचा, टाइम निकल गया, ये हो गया। टाइम कहीं नहीं निकला है। आपकी हर एक आती हुई सांस आपका लाइफ का नया चांस है। आपकी आती हुई हर एक सांस, ठीक है, आपके लिए एक नया चांस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए आता हुआ हर नया दिन वो एक नया चांस है। मैं ये कहूँगी कि आपकी आती हुई हर एक चांस आपकी लाइफ का नया चांस है। जब तक इस देह में, इस शरीर में, इस बॉडी में सोल है, तब तक ज़िंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, आपको अवसर दे रही है। अब ये आपके ऊपर बात रहती है कि आप उसे कब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यही कहूँगी। यहाँ ठंडा बहुत हो रहा है। बाकी तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, इंजॉय करिए लाइफ को। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई वो क्या रॉकेट साइंस नहीं है। सब कुछ बहुत इजी है। तो ध्यान रखिए अपना। फिर मिलते हैं। आज के लिए यही था, आगे ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन होता रहेगा। ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्णा।